2019 में राहुल गांधी के द्वारा मोदी सरनेम को लेकर दिए गए एक बयान पर आज सूरत कोर्ट ने फैसला सुनाया और 2 साल की उन्हें सजा सुनाई है। हालांकि उन्हें तुरंत बेल दे दी गई है और 30 दिनों तक की जमानत के बाद उन्हें परमानेंट बेल भी अप्लाई करना होगा। इसे लेकर झारखंड में भी सियासत गर्म है और झारखंड की बात करें तो कांग्रेस और जेएमएम जो सत्ता में बैठी हुई है वह केंद्र सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साध रही है और कहना है जेएमएम और कांग्रेस का कि पहले अंग्रेज उनके खिलाफ बोलने पर गोली मारते थे और वर्तमान में जो केंद्र में सत्ता में बैठी सरकार है वह केंद्र की विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ विभिन्न एजेंसियों के द्वारा उस तंत्र का दुरुपयोग कर आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने जो राहुल गांधी ने बयान दिया था वह नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, इन मोदियों को लेकर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं फैसला जो है अलग तरीके से आ रहा है। हालांकि तमाम नेताओं और विधायकों का कहना है कि वह कोर्ट पर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जनता सब देख रही है। आने वाले 2024 के चुनाव में इसका करारा जवाब देश की जनता भाजपा को देगी। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा मंत्री मिथिलेश ठाकुर और महगमा विधायक दीपिका पांडे और इरफान अंसारी ने। उस संविधान के अनुरूप आचरण करने के बावजूद भी इस तरह न्यायालय के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इस तरह का न्यायाधीश पारित हो रहा है वास्तव में ये बड़ा ही विचारणीय है, क्योंकि माननीय राहुल गांधी ने भरे मन से कहा था और वो उन्होंने किसी को इस तरह का कोई इंडिकेशन नहीं था। आज आप नीरव मोदी की बात कर लें और एक और फलाने मोदी की बात कर लें, तो उन्होंने कहा था कि जो मोदी सरनेम है वैसे लोग इस राज्य का खजाना लूटकर, इस देश का खजाना लूटकर और बाहर जा रहे हैं, भाग रहे हैं। और इस पर इस तरह का तो एक तरह से कहा जाए तो बड़ा ही एक विचारणीय है कि ये अब तो बोलने की जो आज़ादी की है हमारे संविधान में, उस पर भी अब रोक लगाने का काम हो रहा है। हम इसका तो पुरजोर विरोध करते हैं। इस तरह की घटनाएं अगर होंगी, इस तरह का अगर न्यायाधीश होगा तो हमारा लोकतंत्र कहाँ जाएगा, हमारे संविधान की रक्षा कैसे होगी, ये चिंतनीय है। सभी को इस पर सोचना चाहिए। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कांग्रेस को सदन को बाधित नहीं करना चाहिए इस मामले पे राहुल गांधी के। आज इनके मुंह से ऐसी बातें कहना, आज एक मामले में राहुल गांधी जी ने जो कहा, और उन्होंने कहा था विदेश में कि ये हमारे यहाँ के लोकतंत्र, हमारे यहाँ लोकतंत्र की स्थिति अच्छी नहीं है और ये हमारा इंटरनल मामला है, हम इसको आंतरिक रूप से इसको सुलझाएंगे। उसको इतना बड़ा इशू बनाकर जिस तरह से लोकसभा को बाधित किया जा रहा है, उसका जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। और ये आज जो घटना हुई है, आज जो माननीय न्यायालय का आदेश पारित हुआ है, ये सिर्फ राहुल जी पर लागू नहीं होता है, ये पूरे देश की जनता पर ये एक कहे तो उनकी जो बोलने की, विचार व्यक्त करने की, अपनी अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, उस पर कुठाराघात है, ये मैं कहूँगा। और ये एक अच्छा संदेश नहीं है आने वाले दिनों के लिए, इस लोकतंत्र के लिए और हमारे संविधान के लिए। झारखंड विधानसभा में हम लोगों को चलते सत्र में यह सूचना मिली कि राहुल गांधी जी को 2 साल की सज़ा कोर्ट ने सुनाया है। क्या राहुल गांधी जी ने झूठ कहा था? क्या नीरव मोदी चोर नहीं है? क्या ललित मोदी चोर नहीं है? भगोड़ा है कि नहीं? प्रधानमंत्री को अपने खिलाफ एक भी बात सुनने की सहनशीलता नहीं है। इस देश में करप्शन करके उनके जो कॉरपोरेट साथी हैं वो लगातार देश छोड़ करके जा रहे हैं कि आम जनता के पैसों को लेकर के। राहुल जी ने हमेशा सच कहा है और वो हमेशा सच के साथ खड़े रहेंगे, हम लोगों का पूरा भरोसा है। और आने वाले समय में इस तरह की जो कार्रवाई, तानाशाही कार्रवाई इस देश में, कल आपने देखा 100 लोगों को जेल में डिटेन कर दिया गया क्योंकि उन्होंने एक पोस्टर लगाया था। हम बार बार कह रहे हैं कि ये सरकार जो है वो तानाशाह है और वो हर इंस्टीट्यूशन को अपने अपने तरीके से मैनिपुलेट कर रही है। हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने यह कहा है कि इस बात का अंदेशा उन्हें पहले ही था, क्योंकि जज बार बार चेंज किए जा रहे थे।
तो इन संवैधानिक संस्थानों पर जो लोकतंत्र के एक के बाद एक स्तंभ हैं, उन पर जो इस तरीके के सवाल उठा करके उनको कमज़ोर किया जा रहा है, वो बहुत ही दुखद है। मुझे लगता है यह समय है कि हम अपने लोकतंत्र को ख़त्म होते हुए इस प्रकार से ना देखें और इस लड़ाई में अपनी पूरी ताकत से सड़कों पर उतरें। जिस तरह से अंग्रेजों ने जुल्म किया हम हिंदुस्तानियों पर, धुला धुला के मारने का काम किया, गोली मारा है अंग्रेजों ने हमारे हिंदुस्तानियों पर, और आज ठीक भाजपा लोग वही कर रहे हैं। राहुल गांधी पर हमला आपने कर दिया। भाई लोकतंत्र, आप बताइए 24 में 100% में दावे के साथ कह सकता था कि देश के प्रधानमंत्री कोई होंगे तो राहुल गांधी जी होंगे, लेकिन जनता का मिजाज बन गया। और देख लीजिए, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चले, डंडी मार्च निकाले थे महात्मा गांधी। उसी प्रकार राहुल गांधी जी ने देश को जोड़ने का काम किया और भाजपा को ये नहीं पचा, उसी का ये परिणाम है। हम लोग कांग्रेस पार्टी हताश नहीं है। झारखंड की 3.5 करोड़ जनता प्रदेश में मैसेज चला गया, भाजपा दोबारा अब नहीं आएगी। मान आने का कैसे लेकिन सदन में आप लोगों ने हंगामा किया इसको लेके? सदन में किए हैं, सड़क में करेंगे, अभी जहाँ जाना पड़ेगा जाएंगे। आज काला दिन मनाएंगे हम लोग। ये निर्णय किसी कीमत पर हम लोग बातें नहीं, हम लोग वॉकआउट किए, सदन में हंगामा हुआ, सदन नहीं चलने दिए हम लोग। लेकिन सजा तो न्यायपालिका से सुनाई नहीं, हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, न्याय पर विश्वास है, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो बीजेपी नहीं मानेंगे इसको। आप बोले कि बीजेपी ने सजा दिलवाया है। बिल्कुल, देखिए और नहीं तो क्या है, गुजरात में किसका शासन है बताइए। इस तरह देखिए, हम लोग 70 साल तक कांग्रेस पार्टी यहाँ शासन किया, कभी भी बदले की भावनाओं से हम लोगों ने किसी को अटैक नहीं किया, लोकतंत्र की हत्या नहीं की, सबका सम्मान किया हम लोग कांग्रेस पार्टी ने। और आज ये निर्णय, ये वर्डिक्ट कैसे आश्वस्त हम लोग बर्दाश्त करेंगे इसको। हम लोग एकदम देख लीजिएगा, अभी आज रात शाम तक निर्णय आएगा पार्टी का, जो भी निर्णय होगा हम लोग सड़क पर उतरेंगे। अब और आप बर्दाश्त नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं बहुत, मुझे सदमा लगा है निर्णय। आपने सुना, साफ तौर पर इनका कहना है कि केंद्र सरकार के खिलाफ जो भी लोग बोलेगा उसे किसी न किसी तरह से फंसाने की कोशिश की जा रही है और उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी है वह गरीबों की और जो जनता की बात को उठाते हैं, और रैली के दौरान उन्होंने कभी भी नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री, उन्हें लेकर कोई बयान नहीं दिया था। लेकिन कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। और बता दें कि 2019 में सूरत में एक सभा को राहुल गांधी कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर कहा था कि तमाम मोदी भ्रष्टाचार में लिप्त है और चोर है। इस बयान के बाद देश के विभिन्न इलाकों, जो कोर्ट में है, विभिन्न राज्यों में मामला दर्ज कराया गया था, एक याचिका दायर कराई गई थी और उसी याचिका पर आज सूरत में सुनवाई हुई और फैसला जो है राहुल गांधी के पक्ष में नहीं आया। उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि अभी उनकी सदस्यता जाएगी या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है राहुल गांधी को लेकर। फिलहाल उनकी सदस्यता को लेकर भी संशय की स्थिति बनी हुई है। तो राहुल गांधी का जैसे ही फैसला आया तो झारखंड में भी सियासत गर्म है। द न्यूज़ पोस्ट आपको तमाम अपडेट से रूबरू कराता रहेगा। अपने सहयोगी संतोष कुमार।